हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख 24 मार्च 2025, दिन सोमवार, हिंदी तिथि 10 में। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो आज के दिन को दुनिया भर में वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे के रूप में मनाया जाता है, यानी विश्व टीबी दिवस। आज से ठीक 143 साल पहले टीबी के बैक्टीरिया का पता चला था वैज्ञानिकों को। एक जर्मन वैज्ञानिक रॉबर्ट कोच ने इस बैक्टीरिया की खोज की थी और इसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था 1905 में। दुनिया भर में लोगों को टीबी रोग के बारे में जागरूक करने के लिए ये दिवस मनाते हैं और हमारे देश में भी गुजरात राज्य अग्रणी बना है टीबी उन्मूलन के मामले में। नीति आयोग के टीबी उन्मूलन लक्ष्य का 95% टारगेट हासिल किया गुजरात ने। निक्षय पोर्टल पर 10,000 से भी ज्यादा निक्षय मित्रों का पंजीकरण किया और इनके माध्यम से तकरीबन 3.5 लाख पोषण किट्स का भी वितरण किया गया। केंद्र सरकार ने भी टीबी मुक्त भारत अभियान चला रखा है और इस साल 2025 तक केंद्र सरकार ने भारत को टीबी मुक्त करने का लक्ष्य भी तय किया है। वैज्ञानिकों की एक रिपोर्ट कहती है दोस्तों की कुपोषण की वजह से टीबी होने की आशंका 6 से 10 गुना तक बढ़ जाती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की तरफ से 2025 से 30 के लिए कुछ लक्ष्य भी तय किए गए हैं। तो कुल मिलाकर अच्छा खाएं, पोषण युक्त भोजन लें टीबी रोग से बचने के लिए। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी आज इस दिवस के मौके पर सभी राज्य सरकारों को कहा कि मिलकर काम करें और भारत को टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य हासिल करें। चलिए अगला अपडेट देखिए। दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, पटना समेत कई बड़े शहरों में आज 24 मार्च को शहरी और इफ्तार का टाइमिंग क्या रहेगा। अभी रमजान का महीना चल रहा, इस मौके पर आज 24 मार्च को शहरी इफ्तार किया जाएगा। इसके कुछ समय वगैरह भी आप देख सकते हैं। और वहीं दोस्तों, आज होली के बाद 10वीं तिथि के मौके पर महिलाएं दशा माता का व्रत भी रखती हैं। ये व्रत हर साल चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि को रखा जाता है। महिलाएं अपने घर की दिशा, लक, भाग्य सुधारने के लिए ये व्रत करती हैं। पीपल के पेड़ की पूजा करके परिक्रमा लगाई जाती है और दशा माता की कथा सुनी जाती है। तो सभी माताओं बहनों को भी दशा माता की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए अगली बड़ी खबर, चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है। देश में 29 लाख करोड़ रुपए का इनकम टैक्स बकाया है। आयकर विभाग ने सरकार को रिपोर्ट दी जिसमें बताया कि अभी हमारे देश में प्रत्यक्ष कर बकाया यानी डायरेक्ट टैक्स पेंडिंग चल रहा 29 लाख करोड़ का, जिनमें से 67% टैक्स वसूली करना बेहद कठिन है। और वहीं देखिए बड़ी खबर, भगोड़ा हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी को भी भारत लाने की तैयारी की जा रही है। वो अभी उनकी पत्नी के साथ बेल्जियम में रह रहे हैं। इन पर भी 13,850 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप है। चलिए अगली खबर आ रही, बोइंग कंपनी ने भारत में 180 लोगों को नौकरी से निकाला, कार्यबल में कटौती करने के लिए कदम उठाया। और वहीं केंद्र सरकार का देश के युवाओं के लिए एक बड़ा फैसला देखिए, सरकारी भर्तियों के लिए होगा अब एक ही पोर्टल, चयन प्रक्रिया और भी तेज होगी इससे। दरअसल केंद्र सरकार एकल नौकरी आवेदन पोर्टल शुरू करने जा रही है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह बोले कि इससे सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों का बोझ कम होगा और सिंगल पोर्टल विंडो की फैसिलिटी मिलेगी। अलग अलग तरह के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपको अब ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म पर आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी। जल्दी ये सिंगल पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। और भारत के लिए एक बड़ी अच्छी खबर देखिए दोस्तों, वैश्विक पटल पर बढ़ेगा भारत का दबदबा। जीवीसी में इंडिया की हिस्सेदारी बढ़ाने की कवायद भी और तेज हो चुकी है और इस नई पहल से भी देश में नए रोजगार मिलने की संभावना बढ़ेगी। जीवीसी यानी वैश्विक मूल्य श्रृंखला में भारत की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए नीति आयोग ने मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने की सिफारिश की है। मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल और ऑटोमोटिव सेक्टर पर सरकार ध्यान दे रही है। गवर्नमेंट का टारगेट है 2030 तक इलेक्ट्रॉनिक्स के कारोबार को 500 अरब डॉलर तक ले जाने का और इस लक्ष्य के हासिल होने से 50 से 60 लाख नौकरियां मिलेगी हमारे देश में नई और भारत का वैश्विक व्यापार में प्रभाव भी बढ़ेगा, है ना। चलिए बड़ी खबर आ रही है, सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के घर का अंदर का वीडियो, जिसमें 4-5 बोरियों में अधजले नोट पाए गए। और इस मामले पर एक और खुलासा तो ये सामने आ रहा कि अब उनके घर के बाहर भी 500-500 के नोट मिले हैं, जले हुए नोट। सफाई कर्मचारियों को ये नोट मिले। अभी एक दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने वीडियो जारी किया था, उसमें भी उनके स्टोर रूम में बोरियों में अधजले नोटों के बंडल पाए थे। इन पर आरोप है 15 करोड़ इनके घर पर कैश मिलने की बात सामने आई थी। और वैसे अब इस मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट कर रही है। सीजीआई संजीव खन्ना ने बड़ा फैसला लेते हुए 3 जजों की एक टीम गठित की है जो इस पूरे मामले की जांच करेगी। और इस घटना पर तंज कसते हुए उत्तर प्रदेश से अखिलेश यादव भी बोले कि पैसा शायद उधार लिया होगा। अब ये मामला पॉलिटिकल में भी तुल पकड़ता जा रहा। इस पूरे मामले की शुरुआत हुई जब दिल्ली हाईकोर्ट के जज के घर पर आग लग गई थी, तो आग बुझाने वाले कर्मचारी जो पहुंचे उनको ये नोटों के ढेर मिले। देखिए जरा आप। चलिए अगला अपडेट आ रहा, नई HSRP लगाने की समय सीमा को 30 जून तक बढ़ा दिया है। परिवहन विभाग की तरफ से पुराने वाहनों की नंबर प्लेट को हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट में बदलवाने की समय सीमा को 30 जून तक बढ़ा दिया है। वहीं देखिए बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर के कठुआ में सेना और आतंकियों के बीच एनकाउंटर रुका। हीरानगर सेक्टर में सुरक्षा बलों ने 4-5 आतंकियों को घेरा। एक 7 साल की बच्ची घायल भी हो गई इस मामले में। और बड़ी खबर देखिए, भारत ने चीन पर एक बड़ा एक्शन लिया। अब इन 4 चीजों पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी है। चाइना के 4 ऐसे उत्पाद जिन पर सरकार की तरफ से ये ड्यूटी लगाई गई, जिससे हमारे देश के घरेलू उत्पादकों को फायदा होगा, क्योंकि चाइना से आए सस्ते उत्पादों के चलते घरेलू उद्योगों को काफी नुकसान हो रहा था। तो इसी स्थिति में सरकार घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए विदेशी रास्तों से आने वाले सस्ते उत्पादों पर ये एंटी डंपिंग शुल्क लगाए हैं। वो 4 कौन-कौन से प्रोडक्ट हैं? एक तो एल्यूमिनियम फॉइल, वैक्यूम फ्लास्क, सॉफ्ट फेराइट कोर्स और ट्राइक्लोरो आइसोसिनोरिक एसिड। इन पर सरकार की तरफ से ये
बड़ा फैसला लिया गया है। जहां एक तरफ दुनिया भर में टेरिफ वॉर चल रहा, अमेरिका भी भारत के कई सामानों पर टेरिफ बढ़ाने का प्लान कर रहा। इस बीच हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी कहा कि दुनिया टेरिफ युद्धों से जूझ रही है, हमें विकसित करने होंगे व्यापक ऊर्जा संबंध। देश की अर्थव्यवस्था पर बोले एस जयशंकर। चलिए बड़ी खबर देखिए, वक्फ के खिलाफ अब बिहार पटना में AIMPLB 26 मार्च को प्रोटेस्ट करेगी। बिहार के नीतीश सरकार समेत कई नेताओं को इसके लिए आमंत्रण भी भेजा है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर ये 26 तारीख को प्रोटेस्ट आयोजित करने की घोषणा की गई है। और वैसे बिहार में आने वाले चुनाव का शंखनाद करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। 30 मार्च को 1 लाख कार्यकर्ता जुटेंगे। 29 तारीख को पटना पहुंचेंगे अमित शाह और यहां से फिर चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। चलिए बड़ी खबर देखिए दोस्तों, इंडियन नेवी की ताकत बढ़ी, युद्धपोत तवस्या लॉन्च हुआ। महाभारत के महायोद्धा भीम की गदा पर इस युद्धपोत का नाम रखा गया है। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड GSL में भारत सरकार द्वारा स्वदेशी रूप से निर्मित ये P1135 परियोजना के दूसरे युद्धपोत तवस्या का शुभारंभ किया गया। गोवा शिपयार्ड से इसका जलावतरण हुआ। बहुत ही आधुनिक नियंत्रण प्रणाली से लैस है ये। इसकी ये खासियत है कि काफी दूर तक भी समुद्र में दुश्मनों को ये मार गिराएगा, तो इससे हमारी भारतीय नौसेना की ताकत बढ़ेगी। चलिए अगली बड़ी अच्छी खबर देखिए, आप अपने ड्राइविंग लाइसेंस से सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी गाड़ी चला सकते हैं। दुनिया भर के कई देशों में भारतीय लाइसेंस मान्य है, 25 से भी ज्यादा कंट्रीज में। और IDP के साथ आप 150 से ज्यादा देशों में गाड़ी चला सकते हैं। IDP यानी इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट के जरिए, जो आप भारत में रहकर भी बनवा सकते हैं। अभी भारतीय ड्राइविंग लाइसेंस USA यानी अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, दक्षिण अफ्रीका, सिंगापुर, स्वीडन समेत कई देशों में मान्य है। इन 5 देशों में भी, कनाडा, मलेशिया, भूटान, नॉर्वे, हांगकांग में भी आप इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस के IDP परमिट के साथ गाड़ी चला सकते हैं, है ना। और खबरों में आगे बढ़े दोस्तों, इससे पहले जो लोग ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। आपको पता होगा ट्रेडिंग में सब सेक्टर्स को ट्रैक करने के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जो आपको रियल टाइम अपडेट्स दे, रिसर्च बेस्ड इनसाइट्स प्रोवाइड करें और आपको कुछ स्मार्ट टूल्स दे जो कि आपकी ट्रेडिंग को और इफेक्टिव बनाए। राइट, तो अच्छी खबर ये है दोस्तों कि ये सब अब आपको मिलेगा BlinkX पे। जी हाँ, BlinkX एक ऐसा ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है जो आपको हर मार्केट कंडीशन में सपोर्ट करता है, चाहे मार्केट ऊपर जाए, चाहे नीचे आए या साइडवेज मूव करे। BlinkX आपको रिसर्च कॉल्स, एक्सपर्ट इनसाइट्स और एडवांस टूल्स प्रोवाइड करता है जो आपको मार्केट के हर मूव का पूरा फायदा उठाने में मदद करते हैं। और सबसे बेस्ट पार्ट पता क्या, वो है जीरो ब्रोकरेज। अब आप NSE F&O, इक्विटी डिलीवरी, इक्विटी इंट्राडे और IPOs में भी अनलिमिटेड ट्रेड कर सकते हैं एक्स्ट्रा चार्जेस की टेंशन के बिना, क्योंकि BlinkX के प्लान्स बहुत ही अफोर्डेबल है। शुरुआत कर सकते हैं आप सिर्फ 249 रुपीज से 2 मंथ्स के लिए, 599 रुपीज फॉर 6 मंथ और 899 रुपीज फॉर होल ईयर, पूरे 1 साल तक के लिए, है ना, बजट फ्रेंडली। और हाँ दोस्तों, BlinkX आपको कस्टमाइजेबल डैशबोर्ड, स्ट्रेटेजी बिल्डर टूल, रियल टाइम मार्केट अपडेट्स और सुपर स्मार्ट वॉच लिस्ट जैसे एडवांस टूल्स भी देता है। साथ ही रिसर्च कॉल्स के थ्रू आपको पता चलेगा कि कब आपको मार्केट में इंटर करना है, कहां आपका स्टॉप लॉस, कहां टारगेट एग्जिट होना चाहिए, सब क्लियर टाइम फ्रेम के साथ। तो मार्केट के अपॉर्चुनिटीज का पूरा फायदा उठाओ BlinkX के साथ। इट्स ए ट्रेडर थिंग। डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिए हुए लिंक पर अभी क्लिक करो बिना वेट किए और अपने ट्रेड्स को स्मार्टर बनाओ। चलिए अगला अपडेट देखिए, जाने माने उद्योगपति कुमार मंगलम बिड़ला को मिला बिजनेस आइकन ऑफ द ईयर अवार्ड। आदित्य बिड़ला ग्रुप के चेयरमैन है ये, करंट अफेयर्स के हिसाब से इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और वहीं हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर को भी इंपैक्ट आइकन ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला है। चलिए खबर आ रही PM मोदी का लेक्स फ्रीडमैन अमेरिकी पॉडकास्टर के साथ जो पॉडकास्ट इंटरव्यू हुआ था वो अब 10 से ज्यादा भाषाओं में उपलब्ध है। आप इन भारतीय अलग अलग भाषाओं में भी इस पॉडकास्ट को सुन सकते हैं। चलिए खबर है, दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट बार एसोसिएशन चुनाव के नतीजे घोषित हुए। नीरज अध्यक्ष बने, समर्थकों ने स्वागत भी किया। वहीं इलेक्शन कमीशन का अपडेट देखिए, 4000 चुनाव अधिकारियों ने शुरू किया राजनीतिक दलों के साथ मंथन। 31 मार्च तक बैठकें चलेगी। देश में होने वाले चुनाव मतदान में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए चुनाव आयोग ये बैठकें करवा रहा है। वहीं खबर देखिए, डेटा संरक्षण अधिनियम को लेकर जयराम का कहना है कि RTI कानून को नष्ट करती है धारा 44(3). सरकार को इस धारा को खत्म करने का आग्रह भी किया। प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र लिखा इन्होंने। चलिए खबर आ रही है, उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में अभ्यर्थियों ने इको गार्डन में धरना दिया। अभ्यर्थियों का कहना कि फिर से मंत्रियों का आवाज घेरेंगे और अपने आंदोलन को तेज करेंगे, क्योंकि इस भर्ती से जुड़े युवा स्टूडेंट अभ्यर्थियों का कहना कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में भी उनकी तारीखों पर सुनवाई नहीं हो पा रही है और इसलिए अब ये और ज्यादा विरोध करेंगे। चलिए खबर देखिए, राजीव चंद्रशेखर होंगे केरल बीजेपी के नए अध्यक्ष। आधिकारिक घोषणा 24 मार्च को होगी। और बड़ी खबर आ रही है, पटना के साथ ही वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर देशव्यापी आंदोलन की भी तैयारी की जा रही है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ऐलान किया और कहा कि वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन करेगा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। और इसकी शुरुआत पटना में 26 मार्च को होगी, विजयवाड़ा में 29 मार्च को प्रदर्शन किया जाएगा, है ना। चलिए खबर देखिए, RSS प्रमुख मोहन भागवत से मिले भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा। औरंगजेब पर भी RSS ने कहा कि आक्रांता हमारे आइकन नहीं हो सकते हैं, धार्मिक आरक्षण नामंजूर है। वहीं खबर है, मणिपुर हिंसा पर अगर चर्चा की जाए तो समाधान दूर नहीं। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस गवई ने कहा कि राज्य में हर कोई शांति चाहता है, मौजूदा हालात पर किसी की दिलचस्पी नहीं है। अभी एक दिन पहले आपको पता होगा सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों ने मणिपुर का दौरा किया था, तो अब कहीं न कहीं देश का सर्वोच्च न्यायालय मणिपुर में हिंसा को खत्म करने पर कार्रवाई कर रहा है ना। और महाराष्ट्र के
नागपुर में भी जो औरंगजेब कब्र पर हिंसा हुई थी, तो आखिरकार 6 दिन बाद नागपुर शहर से कर्फ्यू हटा। पुलिस तैनाती के साथ गश्त अभी भी जारी रहेगी। शिवसेना बोली कि उपद्रवियों का बांग्लादेश से संबंध है। खैर, फिलहाल राहत की बात यह है, नागपुर में सभी इलाकों से कर्फ्यू हट चुका है। हालांकि प्रशासन का सख्त पहरा जारी रहेगा। मुख्यमंत्री फडणवीस बोले कि उपद्रवियों से करेंगे नुकसान की पूरी भरपाई। वहीं इस मामले से जुड़े एक्सपर्ट लोगों का भी ये कहना है कि जीवित पिता को पानी के लिए तरसाने वाला औरंगजेब नहीं हो सकता मुसलमानों का आदर्श। मुसलमान समाज को ये समझना चाहिए कि उनकी असल प्रेरणा कौन है, जिन्होंने समाज और देश को एक नए सुंदर आयाम दिया। गैर मुस्लिमों पर जजिया कर लगाने वाला औरंगजेब सर्वधर्म सद्भाव रखने वाला कैसे हो सकता है? क्रूरता का महिमा मंडन करके आखिर कब तक इसे आधुनिक भारत का आदर्श बताया जाता रहेगा? ये विचार साझा किए स्वाति तिवारी की तरफ से। और वहीं दोस्तों, औरंगजेब विवाद के बीच उत्तर प्रदेश कानपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बोले कि जो महापुरुषों का सम्मान नहीं कर सकता था, उसके लिए कोई जगह नहीं है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। मेरठ सौरभ हत्याकांड से खबर आ रही कि जेल में मुस्कान और साहिल बेचैन दिखे, क्योंकि 4 दिन से इनको नशा नहीं मिल रहा। ये तो गांजा भांग दारू सब पीते हैं, अब नशा नहीं मिल पा रहा तो ये तो परेशान हो रहे हैं। और इसी बीच खबर है, जेल प्रशासन मुस्कान का प्रेगनेंसी टेस्ट भी करेगा। वहीं किसान आंदोलन के बीच खबर आ रही कि किसान नेता डल्लेवाल पंजाब पटियाला के अस्पताल में शिफ्ट किए गए। पहले जालंधर के हॉस्पिटल में रखा था इन्हें, फिर रेस्ट हाउस में रखा गया। अब पुलिस कड़ी सुरक्षा में इन्हें राजेंद्र अस्पताल लाई है, क्योंकि इनकी तबीयत काफी खराब हो रही है। और रेलवे की प्लानिंग देखिए, ट्रेनों में भीड़ घटाने का फॉर्मूला लगाया जाएगा। जितनी जनरल सीट होगी उससे 1.5 गुना ही टिकट बिकेंगे। ट्रेन नंबर भी होगा। इंडियन रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए ये नया फॉर्मूला लागू करने की तैयारी कर रहा है। और वैसे बीते दिन भी दोस्तों नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 12-13 पर लोगों की भारी भीड़ हो गई। हालांकि रेलवे ने कहा कि स्थिति सामान्य है। महाकुंभ के समय भी आपको पता होगा इस रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मच गई थी। तो इस बीच अब ये रेलवे का प्लान है, अगले 4 से 6 महीनों में ये नई व्यवस्था लागू हो सकती है। वहीं गर्मी की छुट्टियों से पहले रेलवे ने एक और प्लान बनाया है। इन राज्यों के लिए 1200 स्पेशल ट्रेनें भी चलाई जाएगी। वर्तमान गर्मी की छुट्टियों के दौरान यात्रा की मांग को पूरा करने के उद्देश्य से अब तक पश्चिमी रेलवे ने विभिन्न गंतव्यों के लिए 930 ट्रिप वाली 29 जोड़ी ग्रीष्मकालीन विशेष ट्रेनें अधिसूचित की हैं। और ये ट्रेनें उत्तराखंड, दिल्ली, राजस्थान वगैरह कई बिहार, पश्चिम बंगाल अलग अलग राज्यों में चलाई जाएगी, ताकि लोगों की भीड़ इकट्ठी ना हो, है ना। चलिए खेल समाचार पर खबर देखिए। आईपीएल मैच का अपडेट है। चेन्नई ने मुंबई को 4 विकेट से हराया। एमआई लगातार 13वें आईपीएल सीजन में पहला मैच हारी। रचिन और गायकवाड़ की 50 देखने को मिली। नूर को 4 विकेट भी मिले। वहीं अंतर्राष्ट्रीय मैच से भी अपडेट है। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 115 रन से हराया। चौथे T20 में पाकिस्तान 105 पर ऑल आउट हो गया। होम टीम ने सीरीज में 3-1 की बढ़त बनाई। चलिए खबर आ रही दोस्तों, मिस यूनिवर्स और मिस यूनिवर्स इंडिया ने एक साथ निहारा ताजमहल का दीदार। और ये बोले कि अद्भुत कलाकारी है, ये प्रेम का अनोखा नमूना है। ये दोनों लड़कियां जो आप देख पा रहे, एक तो मिस यूनिवर्स हैं और एक मिस यूनिवर्स इंडिया है। दोनों ने एक साथ ताजमहल का भ्रमण किया और ताजमहल के सौंदर्य पर मिस यूनिवर्स ने कहा कि इससे सुंदर कुछ नहीं। ताज कैंपस में 45 मिनट बिताए इन्होंने। चलिए अगला अपडेट देखिए। इंडियन स्कॉलर गायत्री चक्रवर्ती को होलबर्ग पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पहली एसविद प्रोफेसर रही है। पद्म भूषण से भी सम्मानित हो चुकी हैं और अभी 2025 में इन्हें ये नया पुरस्कार दिया गया। करंट अफेयर्स के हिसाब से इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए मोबाइल फोन लॉन्चिंग पर खबर आ रही है। आईफोन 16e में आपको नोट्स ऐप जैसे कई एआई फीचर मिलेंगे। इस फोन में एप्पल का अब तक का सबसे एडवांस C1 मॉडेम मिलेगा। बैटरी बैकअप की कोई टेंशन नहीं होगी। आईफोन 16e की कुछ प्राइस, स्टोरेज वगैरह भी आप देख सकते हैं। बहरहाल अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों अपन, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, आपसे एक रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप DLS न्यूज चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल से अभी तक जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट में। तो देखिए दोस्तों, एक तो उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा समेत देश के 17 राज्यों में बारिश का अलर्ट है। बीते दिन भी उड़ीसा में ओले गिरे, 2 लोगों की जान चली गई। आज भी 17 राज्यों में बारिश की संभावना है। कुछ अलग अलग राज्यों के मानसून के हालात देखिए आप। मध्य प्रदेश में अब थमेगा बारिश और ओले का दौर, पारा बढ़ेगा। 3 दिन में 4 डिग्री तक तापमान में बढ़ोतरी हो सकती है। 25 मार्च से ही नई सिस्टम का असर दिखाई देगा। वैसे राजस्थान में भी कल 25 मार्च के बाद मौसम बदलेगा। पश्चिमी हवाएं चलने से गर्मी बढ़ेगी। बिहार के 10 जिलों में लोग सावधान रहें, आंधी तूफान के साथ बारिश का अलर्ट है। उत्तर प्रदेश के भी 13 जिलों में बारिश की चेतावनी। प्रयागराज सबसे गर्म रहा। बीते दिन भी यूपी में बारिश के साथ ओले गिरे थे 10 जिलों में। और इधर पंजाब, चंडीगढ़ में भी तापमान 4 डिग्री तक बढ़ा। सभी शहरों का पारा 30 डिग्री के आसपास चल रहा है। छत्तीसगढ़ में देखिए, कोरबा में आकाशीय बिजली गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई। बीते 4 दिन में ही 5 मौतें हुई। छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में आज भी आंधी तूफान का येलो और ऑरेंज अलर्ट है। हरियाणा में सिरसा सबसे गर्म जिला चल रहा, तापमान 34 डिग्री के पार, 2-3 डिग्री तक और बढ़ सकता है पारा। पहाड़ी राज्यों की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में 26 तारीख से बदलेगा मौसम, बारिश की संभावना है। न्यूनतम तापमान में 5 डिग्री तक की बढ़ोतरी देखी गई। और भी दोस्तों अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, जिसकी जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। कुछ दक्षिण भारत के और पूर्वी भारत के राज्यों में हल्की फुल्की बारिश की भी संभावना है। पूर्वोत्तर भारत में अगले 2-3 दिन तक हल्की बारिश हो सकती है। और अंतर्राष्ट्रीय मौसम पर भी बड़ी खबर देखिए आप। ब्रिटेन में देखिए कुदरत का कहर, एक ही दिन में 400 आकाशीय
बिजली गिरी और बाढ़ से हालात अभी काफी बेकाबू चल रहे हैं ब्रिटेन यूके में। कई लोगों की मौतें भी हो गई इस बेमौसम बारिश की वजह से। और चलिए दोस्तों, अब मौसम के बाद अपन आज के सोना चांदी के भाव देख लेते हैं। देखिए, सोना 300 रुपए सस्ता हुआ, जबकि चांदी के भाव में 900 रुपए की गिरावट देखी गई। हालांकि अभी भी सोने का भाव वायदा कारोबार में 90-800 प्रति 10 ग्राम चल रहा है, जबकि चांदी के रेट 1 लाख रुपए प्रति किलो के लगभग चल रहे हैं। हालांकि मार्केट एक्सपर्ट का यह मानना है कि सोना चांदी के भाव में अब कुछ कमी आ सकती है, मतलब भाव गिरने की संभावना है, क्योंकि सोने चांदी के भाव काफी टॉप हाई तक पहुंच चुके हैं। तो आगामी दिनों में दोनों कीमती धातुओं के भाव में आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। चलिए मार्केट अपडेट्स भी देख लेते हैं साथ के साथ। देखिए, आज से शेयर मार्केट ओपन होने जा रहा और शेयर बाजार में इस सप्ताह तेजी का अनुमान है। यूएस जीडीपी ग्रोथ से लेकर एफआईआई डीआईआई फ्लो तक कई सारे फैक्टर्स बाजार की चाल तय करेंगे। और मोतीलाल ओसवाल स्टॉक ब्रोकरेज के मुताबिक भारतीय शेयर बाजार में अच्छे मौके मौजूद हैं। लार्ज कैप कंपनियों के स्टॉक का वैल्यूएशन 10 सालों के औसत से भी नीचे चल रहा है, तो काफी अपॉर्चुनिटी अभी स्टॉक मार्केट में अवेलेबल है ना। और बीते सप्ताह मार्केट में अच्छी ग्रोथ देखने को मिली, जिसके चलते भारत की टॉप 10 कंपनियों में से 9 की वैल्यूएशन 3 लाख करोड़ रुपए तक बढ़ी। आईसीआईसीआई बैंक और एयरटेल टॉप गेनर रहे। आईटीसी का मार्केट कैप 7,500 करोड़ कम हुआ। चलिए मार्केट के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए खबर, उत्तर प्रदेश मुरादाबाद से 1600 लोग हज यात्रा पर जाएंगे। तीसरी किस्त 3 अप्रैल तक जमा करें। दिल्ली से उड़ान भरने वालों के लिए 55,100 रुपए निर्धारित है। वहीं खबर है, महाराष्ट्र में धर्मार्थ ट्रस्ट के सदस्यों पर लगे वित्तीय अनियमितता के आरोप, अदालत ने नियुक्त किए 11 नए ट्रस्टी भी। महाराष्ट्र ठाणे में ये एक ट्रस्ट पर आरोप लगे। चलिए अगली खबर देखिए, कल शहीद दिवस के मौके पर पंजाब सरकार ने बड़ी घोषणा की। शहीद भगत सिंह सरकारी मेडिकल कॉलेज निर्माण के लिए 300 करोड़ रुपए का बजट देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पंजाब के शहीद भगत सिंह नगर में ये सरकारी मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास किया और यहाँ 50 एमबीबीएस सीटों के साथ ये नई कॉलेज बनाई जाएगी। वहीं खबर है दोस्तों, दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र भी आज सोमवार से शुरू होने जा रहा। बजट सत्र में वित्तीय और नीतिगत मुद्दों पर चर्चा होगी। दिल्ली बजट को लेकर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का भी कहना है कि ये बजट जनता का होगा। 10,000 से ज्यादा सुझाव मिले हैं। 24 से 28 मार्च तक चलेगा ये दिल्ली का बजट सत्र। वहीं हरियाणा सरकार ने भी बजट को लेकर कहा कि 6 महीने में पूरी करेगी हरियाणा सरकार बजट की सभी घोषणाओं को। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अधिकारियों को सक्रिय होने के निर्देश भी जारी किए। और बड़ी खबर देखिए, झारखंड में भी होगा 20,000 करोड़ रुपए का निवेश। हेमंत सोरेन के मंत्री ने पूरा प्लान बताया और कहा कि झारखंड राज्य में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए ये इतने करोड़ का लक्ष्य तय किया गया और इसके लिए नीतियां भी बनाई जा रही हैं। अच्छी बात यह है कि इस निवेश से जहां राज्य में औद्योगिक विकास बढ़ेगा तो वहीं युवाओं को रोजगार भी मिलेंगे, है ना। चलिए खबर देखिए, उत्तर प्रदेश में गेहूं की खरीद के लिए 12 घंटे की ड्यूटी का विरोध किया जा रहा। कर्मचारियों ने प्रमुख सचिव को सौंपा ज्ञापन भी। खरीद केंद्रों पर जो कर्मचारी कार्य कर रहे हैं तो 12 घंटे तक इन केंद्रों को खोलने का विरोध करने लगे। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी हिदायत दी और कहा कि शिक्षक विहीन न हो कोई भी यूपी का विद्यालय। कंपोजिट व अभ्युदय स्कूलों में भी ट्रेनिंग सेंटर खोले जाएं। यूपी में शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये कुछ सख्त निर्देश जारी किए हैं। और खबर देखिए, छत्तीसगढ़ बीजापुर में आईईडी ब्लास्ट की घटना हुई। एसटीएफ के 2 जवान घायल हो गए। नक्सलियों ने सुरक्षा कर्मियों के वाहनों को निशाना बनाया। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से यह नक्सलवाद की घटना देखी गई। और वहीं देखिए, मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार का भी बड़ा फैसला। ऑर्गन डोनर के परिवारों को अब आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिलेगा, जिन्हें प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क इलाज भी मिलेगा। मध्य प्रदेश सरकार अंगदान करने वाले परिवारों को सम्मानित भी करेगी। बड़ी खबर आ रही है, सरकार संवेदनशील मुद्दों पर विचार विमर्श करने के लिए इस बार लोकसभा की स्पेशल गुप्त बैठक बुला सकती है। हालांकि पहले भारत की राजनीति में ऐसा कभी नहीं हुआ, लेकिन इस बार सरकार का ये प्लान किया जा रहा है। और एक बड़ी अच्छी खबर देखिए, अब गांव का नक्शा पाने के लिए आपको नहीं काटने होंगे सरकारी दफ्तरों के चक्कर। इस तरीके से मात्र 72 घंटों में आपको पूरा मैप मिल जाएगा। बिहार की नीतीश सरकार ये नया प्लान कर रही है। डोर स्टेप डिलीवरी सेवा के साथ ही अब आप अपने गाँव या शहर की भूमि का नक्शा मात्र 72 घंटों में प्राप्त कर पाएंगे। इस ऑनलाइन सेवा के माध्यम से घर बैठे अपने क्षेत्र का राजस्व नक्शा भी प्राप्त कर सकेंगे। ये कदम डिजिटल इंडिया मिशन के तहत नीतीश सरकार द्वारा सुविधाओं में बढ़ोतरी के लिए उठाया गया है। चलिए अपडेट आ रहा है कि यूपी के इस जिले में 320 करोड़ की लागत से बनेगा रेलवे ओवरब्रिज। 3700 वर्ग मीटर जमीन का अधिग्रहण भी किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के कानपुर में यह नया प्रोजेक्ट प्लान किया जा रहा है। वहीं बॉलीवुड से कुछ अपडेट देखिए दोस्तों। ट्रेलर रिलीज से पहले सिकंदर का नया पोस्टर जारी हुआ। पहली बार फिल्म निर्माताओं ने पूरी कास्ट का भी खुलासा किया। सलमान खान की फिल्म सिकंदर लॉन्च होने वाली है और सिकंदर का ट्रेलर लॉन्च इवेंट में सलमान का लुक कुछ यूं देखने को मिला। वो अपने पिता सलीम खान के साथ नजर आए। कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज भी पहुंचे इसमें। वहीं खबर है, अंदाज अपना फिल्म के सीक्वल का भी काम शुरू हो चुका है। आमिर खान बोले कि स्क्रिप्ट पर काम चल रहा है। और देखिए, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी छावा फिल्म देखी। अब तक इस फिल्म ने 578 करोड़ की कमाई कर ली है। और वहीं बॉलीवुड से एक खबर यह है दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत केस में अब रिया चक्रवर्ती को सीबीआई से क्लीन चिट मिल चुकी है। उनके भाई सोविक ने एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि सत्यमेव जयते। इस मामले के चलते 27 दिनों तक
जेल में भी रही थी एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती, आपको पता होगा, लेकिन अब इस मामले में उनको पूरी तरह से क्लीन चिट मिल चुकी है। चलिए खबर आ रही, बंद होगा यूपीआई का ऑटो डेबिट वाला फीचर। एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन जल्द ही ऑटो डेबिट वाले पुल फीचर को बंद करने का प्लान कर रहा है। ये यूपीआई पुल फीचर क्या होता है और इसको क्यों बंद किया जा रहा है, क्योंकि इसके जरिए आए दिन साइबर फ्रॉड की घटनाएं होती हैं लोगों के साथ, तो इसीलिए यूपीआई को लेकर सरकार ये नया नियम लागू करने जा रही है। और भी दोस्तों 1 अप्रैल से ही यूपीआई के 5 और नए नियम लागू होने जा रहे हैं। मैंने अभी एक दिन पहले डीएलएस न्यूज पर अलग से इसको लेकर एक सेपरेट वीडियो डाला था, अगर आप देखना चाहते हैं गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, भीम ऐप वगैरह को लेकर क्या क्या नियम बदलेंगे अप्रैल से, तो आप इस वीडियो को देख लीजिएगा, है ना। चलिए बड़ी खबर देखिए, पंजाब में उपद्रवी तत्वों ने तोड़े 3 बसों के शीशे। हिमाचल रोडवेज की बसों पर लिखे खालिस्तानी नारे भी, मौके पर पहुंची पुलिस, स्थानीय लोगों ने इसका विरोध भी किया। और पंजाब में पुलिस की एक बड़ी कार्रवाई देखिए, नार्को टेरर मॉड्यूल का खुलासा हुआ, 45 करोड़ की हीरोइन बरामद हुई, 7 तस्करों को गिरफ्तार भी किया गया। वहीं खबर है दोस्तों, हरियाणा में व्यापारियों के लिए वन टाइम सेटलमेंट स्कीम लागू हुई, 1 लाख रुपए से ज्यादा टैक्स का ब्याज और पेनल्टी माफ की जाएगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बोले कि 7 अप्रैल से ही इस योजना के लिए आवेदन शुरू हो जाएंगे। जिन व्यापारियों के टैक्स वगैरह बकाया है तो इस स्कीम के तहत वो अपने ब्याज पेनल्टी में छूट ले सकते हैं। और भी आप डिटेल देख सकते हैं वन टाइम सेटलमेंट स्कीम क्या है, इसके क्या क्या बेनिफिट होंगे। और खबर है हरियाणा में अब जमीन की खरीद फरोख्त में भी नहीं चलेगी मनमानी। हरियाणा की नायब सरकार इस पर भी एक नया नियम लेकर आ रही है, जिसके तहत अब आप घर बैठे ही जमीन, मकान, प्लॉट, प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करा पाएंगे। कंप्लीट सिस्टम ऑनलाइन शुरू किया जाएगा। चलिए खबर आ रही, दिल्ली एनसीआर से माता वैष्णो देवी जाने वाले भक्तों के लिए खुशखबरी है। गाजियाबाद से जम्मू के लिए डायरेक्ट फ्लाइट सेवा भी शुरू हुई। वहीं देखिए आप सीएनजी वाहन चालकों के लिए खुशखबरी आई, अब आपको घंटों इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इस शहर में 6 नए सीएनजी पंप तैयार हो चुके हैं। उत्तराखंड के देहरादून जिले में ये सरकारी कंपनी गेल की तरफ से नए सीएनजी प्लांट शुरू किए गए हैं। अगले महीने से ये सभी चालू हो जाएंगे मतलब। और बड़ी खबर देखिए, 25 से 31 मार्च तक होगा राजस्थान दिवस उत्सव का आयोजन। मुख्यमंत्री भजनलाल देंगे प्रदेशवासियों को कई सौगातें। मुख्यमंत्री का कहना कि 7 दिन तक चलेगा ये राजस्थान दिवस समारोह है। बाड़मेर से इसकी शुरुआत होगी और इस समारोह के दौरान महिला, किसान और युवा कई सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे, कई नई पॉलिसी भी लॉन्च की जाएगी। और वैसे राजस्थान में सरकार ने आरटीई योजना के लिए एडमिशन भी शुरू कर दिए हैं। 25 मार्च से ही ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे आप, कल से ही 9 अप्रैल को लॉटरी निकलेगी। चलिए बड़ी खबर देखिए, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि हमने हमेशा थरूर के विचारों का सम्मान किया। कांग्रेस नेता शशि थरूर भी सरकार की तारीफ कर चुके हैं, लगता है ये पार्टी बदलने का प्लान कर रहे हैं। वहीं कुंभ मेले पर अपडेट आ रहा, 2027 कुंभ मेले की तैयारियां धीमी हैं, लेकिन चुनौतियों से पार कर लेंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने यह बयान दिया। अब अगला कुंभ का आयोजन महाराष्ट्र में होगा, महाराष्ट्र के नासिक में लगेगा ये अगला कुंभ, है ना। चलिए खबर देखिए, पीएम मोदी का छत्तीसगढ़ दौरा होने जा रहा, 55 एकड़ क्षेत्र में किया जा रहा सभा स्थल। 30 मार्च को बिलासपुर में प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ का दौरा करेंगे, यहाँ जनसभा को संबोधित करेंगे। और अगले महीने 24 अप्रैल को बिहार भी आएंगे पीएम मोदी, यहाँ पटना एयरपोर्ट के नई टर्मिनल के साथ ही कई और योजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे। चलिए बड़ी अच्छी खबर देखिए, अब आपका अपना घर होगा। मध्य प्रदेश में आवास मेला लगाया जा रहा, सरकार 2.5 लाख रुपए तक की मदद देगी इस आवास मेला योजना के तहत। 26 मार्च तक एमपी के खरगोन जिले में भी आवास मेला चल रहा है। और अगला अपडेट देखिए, अब नया बिजली कनेक्शन लेना बहुत आसान होगा, उपभोक्ताओं को परेशान नहीं होना पड़ेगा। दरअसल राजस्थान के पूरे प्रदेश भर में नए बिजली कनेक्शन के लिए अब ई मित्र के माध्यम से आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। और खबर आ रही, उत्तर प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के लिए भी एक बड़ा बदलाव हुआ, अब हर काम ऑनलाइन होगा कंप्लीटली। 1 अप्रैल से ही कर्मचारियों को एपीआर, एसीआर और छुट्टी वगैरह सबके लिए ऑनलाइन पोर्टल पर अप्लाई करना होगा। मानव संपदा पोर्टल को यूनिवर्सल पोर्टल बनाने जा रही यूपी सरकार सरकारी कर्मचारियों के लिए, है ना। और टेक न्यूज से खबर देखिए दोस्तों, व्हाट्सएप ला रहा नया मोशन फोटोज का फीचर। अब यूजर्स हिलती हुई तस्वीरें शेयर कर पाएंगे, जैसे एप्पल में मोशन फोटो क्लिक किए जाते हैं ना, वैसे अब आपको व्हाट्सएप पर भी फोटो क्लिक करने और सेंड करने की सुविधा मिलेगी, जीआईएफ फोटो की तरह, है ना। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, अब एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से होगी सिग्नेचर की पहचान। पंजाब यूनिवर्सिटी ने बनाया हस्ताक्षरों की पहचान के लिए एक नया एआई मॉडल, और इस मॉडल के जरिए जांच करके, स्कैन करके चुटकियों में ये पता लगाया जा सकेगा कि असली या नकली है हस्ताक्षर। और इस यूनिवर्सिटी की तकनीक को कॉपीराइट भी मिल चुका है, तो जल्दी ये तकनीक बैंकों वगैरह में काफी कारगर साबित होगी, है ना। वहीं खबर देखिए, बिहार दिवस के मौके पर नीतीश सरकार ने एक और तोहफा दिया, अपार्टमेंट में ये काम कराने पर अब सरकार अनुदान भी देगी। नीतीश सरकार का कहना है कि अगर कोई अपने अपार्टमेंट या परिसर में या अन्य निजी क्षेत्रों में भी चार्जिंग स्टेशन लगाना चाहते हैं तो परिवहन विभाग के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं आप, और इसके लिए नीतीश सरकार द्वारा बाकायदा अनुदान भी दिया जाएगा, है ना। वहीं खबर आ रही है उत्तराखंड में, देखिए बड़ी खबर, प्राइवेट स्कूलों ने नए सत्र में मनमानी फीस बढ़ाई। ट्यूशन फीस में भी 40% तक की बढ़ोतरी देखने को मिली कई जगहों पर। तो अब उत्तराखंड सरकार इन प्राइवेट स्कूलों पर कार्रवाई करने का भी प्लान कर रही है। और भारतीय सेना के लिए एक और अच्छी खबर देखिए, इंतजार खत्म हुआ, अब दुश्मनों पर वार होगा और भी तेज। चुटकियों में वायुसेना को मिलेगी बाली जैसी ताकत। दरअसल भारतीय वायुसेना का प्लान है जल्दी 114 नए लड़ाकू विमान खरीदे जाएंगे 2025 के अंत तक या 2026 की शुरुआत में। आरएफपी जारी होगा और इन विमानों से वायुसेना की ताकत बढ़ेगी, समय की बचत होगी, है ना। और बड़ी खबर देखिए, यूजीसी ने फर्जी डिग्री को लेकर नोटिस जारी किया। इन यूनिवर्सिटी या संस्थानों से आप डिग्री ना लें, वरना आपकी डिग्री फर्जी घोषित हो जाएगी। ये कुछ यूनिवर्सिटीज और एजुकेशन संस्थानों की लिस्ट भी आप देख सकते हैं, मतलब इन इंस्टीट्यूट की डिग्री की उतनी मान्यता नहीं है ऐसा। सरकारी कर्मचारियों के लिए एक और अपडेट आ रहा, मध्य प्रदेश में कर्मचारियों को बड़ी
सौगात मिलेगी, वित्त विभाग के नए नियमों से लाभ बढ़ जाएगा। दरअसल मध्य प्रदेश में अब संविदा कर्मचारियों को भी राष्ट्रीय पेंशन योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा। मंत्री की तरफ से इस बात की खुद घोषणा की गई, देख सकते हैं आप। और खबर देखिए, दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, हाउसिंग सोसाइटी में महिलाएं बेच सकेंगी अपने उत्पाद। मंत्री की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया सहकारिता मंत्री ने, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए। वहीं दिल्ली में एक और यमुना सफाई पर भी मिशन देखिए, 2582 करोड़ की मेगा योजना शुरू की गई है। 40 नए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से यमुना की तस्वीर बदलेगी। दिल्ली सरकार सत्ता संभालने के बाद अब ये नई योजना चालू कर चुकी है यमुना सफाई के लिए। और खबर देखिए, जम्मू एंड कश्मीर सरकार का बड़ा फैसला, बालटाल से अमरनाथ गुफा के लिए 11.5 किलोमीटर लंबी रोपवे की योजना लाई जा रही है, जिससे कि श्रद्धालुओं को बड़ी राहत मिलेगी, है ना। और देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आने वाले त्योहारों को लेकर कहा कि परंपरा के विरुद्ध कोई भी कार्य नहीं होने चाहिए। रमजान, ईद, चैत्र नवरात्रि, रामनवमी, इन त्योहारों को लेकर ये चेतावनी दी है। चलिए दोस्तों, कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। देखिए, राजस्थान से बड़ी खबर, अगले 6 महीने तक हड़ताल पर प्रतिबंध लग चुका है। राजस्थान के गृह विभाग ने आदेश जारी किए, अगले 6 महीनों तक कोई भी सरकारी कर्मचारी संस्था वगैरह किसी तरह की हड़ताल आयोजित नहीं कर पाएंगे, है ना। वहीं राजस्थान में कुप्रथा को खत्म करने की दिशा में भी हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट कमिश्नर की टीमें अब गांव-गांव का दौरा करेगी और बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं पर अंकुश लगाए जाएंगे। चलिए खबर देखिए, मध्य प्रदेश भोपाल में 31 मार्च तक जमा करें प्रॉपर्टी टैक्स, वरना स्वयं के उपयोग वाली संपत्ति पर दुगुनी राशि देनी पड़ेगी। वहीं छत्तीसगढ़ को फिर अंतर्राष्ट्रीय मैच की मेजबानी मिली। दिसंबर में अफ्रीका के खिलाफ खेलेगी टीम इंडिया। 30 नवंबर को रांची और 3 दिसंबर को रायपुर और 6 को विजाग में होंगे मैच। यूपी में देखिए, लखनऊ महिला हत्याकांड के बाद योगी सरकार ने बड़ा आदेश दिया, कहा कि उत्तर प्रदेश के सभी ऑटो ई रिक्शा ड्राइवर का अब वेरिफिकेशन होगा। मुख्यमंत्री ने पुलिस कमिश्नर को फटकार भी लगाई। और खबर है, यूपी में केस को एमडी और स्वास्थ्य अधिकारियों को भी मुख्यमंत्री ने फटकार लगाई। कानपुर में मंडलीय समीक्षा बैठक में स्वास्थ्य अधिकारी नहीं दे सके रिपोर्ट। इधर बिहार में देखिए, लालू यादव बोले 2025 में तेजस्वी के नेतृत्व में बनेगी सरकार, मनोज यादव को बनाएंगे मंत्री। वहीं खबर है, झारखंड रांची में होगा इंडिया साउथ अफ्रीका का मैच। 3 साल बाद फिर एक मैदान पर दोनों टीमें खेलेगी। 30 नवंबर को आपस में भिड़ेगी। खबर है, हरियाणा सरकार ने मांगी अनुबंधित प्रोफेसरों की जानकारी। 14 यूनिवर्सिटी में जॉब सिक्योरिटी की भी उम्मीद जगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी करनाल पहुंचे। यहाँ मेगा सब्जी एक्सपो में किसानों से संवाद किया, बातचीत की और बोले कि बागवानी में 95 और कृषि बजट में 19% तक की बढ़ोतरी की गई। और एक अच्छी खबर है, हरियाणा भिवानी में 5 करोड़ से बनेगा पार्क एवं सामुदायिक केंद्र भी, विधायक ने शिलान्यास किया। और खबर देखिए दोस्तों, रवि भगत बने पंजाब मुख्यमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी। सरकार ने आदेश जारी किए, 2006 बैच के IAS है। और इधर हिमाचल में देखिए, कांग्रेस संगठन का जल्द ही विस्तार होगा। 27 से पहले जिला अध्यक्षों की घोषणा भी की जा सकती है। हिमाचल लाहौल में भी दुनिया की सबसे ऊंची स्नो मैराथन का आयोजन हुआ। 250 लोगों ने पार्टिसिपेट किया। वहीं हिमाचल के धर्मशाला में हेली स्कीइंग का पहला ट्रायल भी सफल हुआ। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार के 3 साल पूरे होने के मौके पर सीएम ने जनसभा को संबोधित किया और बोले कि हमने 20,000 सरकारी नौकरियां दी। चलिए कुछ एजुकेशनल अपडेट्स भी देख लेते हैं दोस्तों। देखिए, इस सप्ताह 13,649 के लगभग सरकारी नौकरियां निकली। 10वीं 12वीं पास के लिए भी 7,500 के समथिंग पद निकले और MBBS के लिए भी 5248 वैकेंसी निकली हुई है। मैं आपको कुछ अलग अलग जॉब्स की डिटेल बता देता हूं फटाफट से। देखिए, बिहार तकनीकी सेवा आयोग में 7,274 पदों पर भर्ती चल रही है। 8 अप्रैल आवेदन करने की लास्ट डेट है। उड़ीसा में मेडिकल ऑफिसर के पदों पर भर्ती निकली है। 24 अप्रैल आवेदन की लास्ट डेट है। बिहार में कर्मचारी चयन आयोग में भी भर्ती चल रही 682 पदों पर, इसकी लास्ट डेट 19 अप्रैल है। और NMDC स्टील लिमिटेड में भी 246 पदों पर वैकेंसी है। 7 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है। BHU यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में 199 पदों पर भर्ती चल रही है। 17 अप्रैल लास्ट डेट है। ठीक है, ये कुछ इस सप्ताह की टॉप जॉब्स रही। और चलिए अगला अपडेट आ रहा, असम में कक्षा 11वीं की परीक्षाएं रद्द की गई। पेपर लीक की खबर के बाद बोर्ड ने फैसला लिया। वहीं देखिए, बैंक ऑफ इंडिया ने 400 अप्रेंटिस पदों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाई। अब उम्मीदवारों को 28 मार्च तक आवेदन करने का मौका होगा। ओके, और चलिए अंतर्राष्ट्रीय न्यूज पर खबर आ रही है। इजराइल ने गाजा में हर दिन मारे 98 लोग। 17 महीनों में 50,000 से ज्यादा हत्याएं हुई। ओके, और चलिए दोस्तों अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, मेष राशि के लोगों को रुका पैसा मिल सकता है और सिंह राशि वालों की नौकरी में आज तरक्की के योग बनेंगे। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के पॉडकास्टर के साथ तकरीबन 3 घंटे तक इंटरव्यू दिया था। कमेंट करके लिखिए उस देश का नाम। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।